पितामह भीष्म भगवान की स्तुति गाते हैं और आज जिस गर्भस्थ शिशु की भगवान ने गर्भ में रक्षा की थी, अभिमन्यु कि जो बेटा है परीक्षित, जिनकी रक्षा भगवान ने गर्भ में की थी, आज परीक्षित का जन्म माता उत्तरा के गर्भ से उन्हीं परीक्षित का जन्म हुआ। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ और मानो ऐसे लगते जैसे पांडु का जन्म हुआ। पांडु के ही वंशज है परीक्षित, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न, क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ है। और देखिए परीक्षित का नाम इसलिए परीक्षित पड़ा क्योंकि परीक्षित जन्म लेते ही चारों ओर देखने लगे। परित परीक्षित, जो जन्म लेते ही चारों ओर देखता है वही परीक्षित है। और क्या देख रहे हैं परीक्षित? परीक्षित ये देख रहे हैं कि गर्भ में जो मेरी रक्षा कर रहा था वो कहाँ है आखिरकार। भगवान नारायण को देख रहे हैं परीक्षित। ऐसे हैं परीक्षित। आगे विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी वन में चली गई। भगवान द्वारिका जाते हैं और अर्जुन द्वारिका जाकर के भगवान की याद में मग्न हो जाते हैं। और जब कई महीनों तक नहीं लौटते तो युधिष्ठिर जी को बड़ी भारी चिंता होने लगती है। और युधिष्ठिर जी देखते हैं कि कुछ समय के बाद अर्जुन लौट करके द्वारिका से आ रहे हैं। नेत्रों में अश्रु है, रुदन कर रहे हैं अर्जुन। क्यों रुदन कर रहे हैं? क्योंकि भगवान का जो वियोग होता है, जिसको एक बार भगवान श्याम सुंदर से प्रेम हो जाए फिर उसको एक क्षण के लिए भी भगवान का वियोग सहा नहीं जाता। और सोचो पांडवों के तो क्षण क्षण पर भगवान उनके संग रहे। लाक्षागृह में आग लगी तब भगवान के संग निकलकर पांडव वहां से गए। दुर्वासा ऋषि जब भोजन करने के लिए आए तब द्वारकाधीश भगवान पांडवों के साथ थे। और जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ तब भी भगवान साथ ही थे। द्रौपदी आर्त स्वर से चिल्लाई, हा कृष्ण हा द्वारिका वासिनी। और द्रौपदी ने कहा गोपी जन प्रिय। आपको एक बात बताऊं, यदि भगवान को कभी मनाना है तो ग्वाल वालों का नाम ले, भगवान की गोपियों का, भगवान की सखाओं का नाम ले। भगवान दौड़े चले आएंगे। ब्रजवासी भगवान को बड़े पसंद है। ब्रजवासियों की जो महिमा है वो भी बड़ी अनंत है। ब्रजवासियों का नाम सुनते ही भगवान गदगद हो जाते हैं और दौड़े आते हैं। तो द्रौपदी ने कहा गोपी जन प्रिय, हे गोपियों के प्रिय केशव मेरी रक्षा करो। तो हुआ क्या आप सब जानते हैं। साड़ी के ढेर लगाए, दुष्टों के मान घटाए, साड़ी में छिपे बिहारी आ गई मेरी गिरवर। और दुशासन को समझ में नहीं आता कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। तो अर्जुन को गोविंद की याद इसलिए आ रही है क्योंकि भगवान ने पल पल पर अर्जुन का, पल पल पर पांडवों का साथ दिया। पांडव इसीलिए निडर रहते थे, पांडव इसीलिए चिंता नहीं करते थे क्योंकि गोविंद भगवान उनके साथ रहते थे। अर्जुन कहते हैं कृष्ण केवल मेरे भाई नहीं, कृष्ण तो मेरे मित्र हैं, मेरे आराध्य हैं, मेरे इष्ट हैं। और अर्जुन उस समय को याद करते हैं जब द्वारकाधीश भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया। अर्जुन कहते हैं गोविंद ने क्या नहीं किया, भगवान श्री कृष्ण ने क्या नहीं किया हमारे लिए। जब क्षण भर के लिए मुझे मोह उत्पन्न हो गया तो भगवान ने युद्ध को वहीं की वहीं स्थगित करके दोनों सेनाएं खड़ी हैं और दिव्य दृष्टि प्रदान करके मुझे गीता का उपदेश किया। इन
लीलाओं को, इन घटनाओं को याद करते करते अर्जुन रो रहे हैं। भगवान के भक्त हमेशा उनकी लीलाओं को याद कर करके रोते हैं। और आप धाम में जाइए, बरसाना जाइए, वृंदावन जाइए, गोवर्धन जाइए, तो आप देखेंगे वहां संतों के संग लीलाएं होती रहती है, भक्तों के संग घटनाएं होती रहती है। वृंदावन कौन कौन गए हैं? वृंदावन में 2-3 मैया गई, 2-3 भैया गई। अब आप एक काम करिए, जब कथा यहाँ से विश्राम हो ना 7वें दिन, तो यहाँ से जाइए वृंदावन धाम। जब आपको वृंदावन धाम की हवा लगेगी ना, तब आपके हृदय में भक्ति प्रकट होगी। क्योंकि वृंदावन धाम में भजन करना नहीं पड़ता, वहां स्वतः भजन होता है। वहां रिक्शा वाले भी कहते प्रेम से बोलो राधे। व्यास जी महाराज तो मंच पर पूरी एनर्जी के साथ बैठे, उस श्रोताओं को देखो ऐसे बैठे जैसे उन्होंने 4 दिन से प्रसाद ही नहीं पाया। परसों की बात है, भैया थे, समिति के सदस्य थे, तो मैंने उनसे ये कहा कि माताएं कलश क्यों नहीं उठा रही हैं? तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप माताएं किसको कह रही हो? शेरा वाली मैया को कह रही हो, काली मैया को कह रही हो? ये ब्रज की भाषा है। अब कल की कथा हो रही है, आपको ब्रज की भाषा नहीं बता सकती है। तो जो माता मैया होती है ना, जो घर की, आप जो आंटी कहते हो अपनी लैंग्वेज में, जो भी कहते हो, उनको हम माताएं कहते हैं। हमारे ब्रज में मैया कहते हैं। मुझे भी बड़ा अचंबा हुआ, मेरे की शेरा वाली वो तो खैर माता नहीं है, लेकिन आप सभी तो मैया हो, इसीलिए धाम में अवश्य जाइए। एक बार जो धाम में चला गया तो समझो धाम ही भगवान की भक्ति हमारे हृदय में प्रकट करता है। आगे पांडव परीक्षित को राज्य देकर के स्वर्ग से हार जाते हैं। राजा परीक्षित ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार ही राज्य करते हैं, शासन करते हैं। परीक्षित की जो पत्नी है उनका नाम है इरावती। अब तो राजा परीक्षित के मन में भी वैराग्य उत्पन्न हुआ, क्योंकि जिसके पूर्वज भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो वो तो स्वतः भक्त होगा ही, और जिसकी रक्षा भगवान ने धर्म में जाकर के की हो वो भक्त न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। परीक्षित भी गोविंद के भक्त हैं, इसीलिए परीक्षित के मन में वैराग्य जागृत हुआ। परीक्षित अपने पुत्रों से बोले, अब इस राजपाट को तुम संभालिए, अब हमें आगे जाने दीजिएगा। राजा परीक्षित के 4 पुत्र हैं, जिनमें सबसे बड़े हैं जन्मेजय। आज राजा परीक्षित घोड़े पर सवार होकर दिग्विजय के लिए निकले। पहले जो राजा लोग होते थे वो दिग्विजय के लिए जाते थे, शिकार करते थे, ये क्षत्रियों का धर्म था। पहले के जो राजा होते थे, आजकल ये प्रथा नहीं है, लेकिन पहले दिग्विजय के लिए जाते थे, दूसरे देशों पर अपनी विजय प्राप्त करते थे, उनको जीत के अपने अधीन करते थे, फिर उन पर अपना शासन करते थे। तो राजा परीक्षित आज सुदूर जंगल में चले गए, और राजा परीक्षित ने वहां जाकर के देखा कि जंगल में एक पैर से बैल खड़ा है और उसके सामने एक गाय खड़ी है, और ये गाय है पृथ्वी और वो बैल है धर्म। क्योंकि देखिए सतयुग में धर्म के 4 पैर, सत्य, दान, दया और पवित्रता। सतयुग में सब सत्य बोलते थे, दान करते थे, सबके हृदय में दया रहती थी, सबके हृदय में पवित्रता रहती थी। लेकिन कलयुग में केवल एक ही बचा है, वो है सत्य। अदालतों में आपने देखा होगा वो क्या क्या लिखा रहता है, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हो। एक बात हमेशा याद रखना, धर्म परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। धार्यति इति धर्म, जो धारण किया जाए उसको धर्म कहते हैं। हमेशा धर्म का साथ दो, अधर्म का साथ कभी नहीं देना चाहिए। और इसका साक्षी महाभारत का युद्ध है, जिसने अधर्म का साथ दिया उसका पतन हुआ। अब तो राजा परीक्षित देख रहे हैं कि एक पैर से खड़े बैल को
एक कली है जो कि बड़े विकराल रूप में है, वो कष्ट दे रहा है, क्योंकि कलयुग नहीं चाहता कि धर्म का एक भी पैर सुरक्षित रहे। ये जो कलयुग है ये अपना प्रभाव छोड़ता है, लेकिन यदि भगवान की भक्ति हृदय में हो तो कलयुग की भी कोई सामर्थ्य नहीं कि वो आपके ऊपर कोई प्रभाव डाल सके। जो गोविंद की भक्ति में रहते हैं वो कलयुग में रहते हुए भी सतयुगी जीवन जी रहे हैं। एक बात बड़े ही ध्यान से सुनने की है, यदि कथा में बैठने पर मन बड़ा विचलित हो कि अरे इतने समय तक हम नहीं बैठ सकते या हम कथा नहीं सुन सकते, तो समझ लो कलयुग महाराज की आप पर मेहरबानी है। यदि कथा में बैठने के बाद आपका मन ऐसा करे कि कोई व्यसन कर लें, गुटखा खा लें, ऐसा कोई भी आपका मन करे तो समझ लो कलयुग गड़बड़ी कर रहा है। कथा में बैठने के बाद भी आपका मन बार बार अन्य कार्यों में जाए, सांसारिक विषय वासनाओं में लगे, तो समझ लो आप कलयुग के पक्के ठेकेदार हैं और आप पर कलयुग की पूरी पूरी कृपा है। और यदि गोविंद की कथा में बैठने के बाद मन ये कहे कि गोपाल जी ये कथा विश्राम ही न हो, इतना आनंद आ रहा है, तो समझ लो सतयुग की और ठाकुर जी की अनंत प्रेम से कहेंगे जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए कलयुग के प्रभाव को यदि कम करना है तो उनको भगवान का पूजन करना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग में हजारों गुण है लेकिन एक गुण है, कलयुग केवल नाम हजारा सुबह सुबह कर उतरे पारा। राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया क्योंकि कलयुग ने बताया कि मुझ में एक गुण भी है, वो गुण ये है कि कलयुग में कैसे भी आप भगवान का नाम लो, सतयुग में ध्यान करो, समाधि लगाओ, ब्रह्म तेज को यहाँ स्थापित करो, समाधि की पूरी प्रक्रिया फॉलो करो, तब जाकर भगवान की प्राप्ति होती, तब जाकर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, वो भी एक प्रकाश स्वरूप में। ब्रह्म किसे कहते हैं आपको पता है? आप ब्रह्म बहुत सुनते हो।